पिछले पार्ट में हमने देखा था कि स्नेहा की साइकिल चोरी हो जाने पर स्नेहा का मन ए से लिखने पर नहीं लग रहा था। अब आगे। As she walked to her tuition that evening, thinking about the AC, she had to negotiate many mud puddles and cow paths. शाम के समय जब स्नेहा अपने निबंध के बारे में सोचते हुए ट्यूशन जा रही थी तो रास्ते में उसे बहुत से कीचड़ के गड्ढे और गाय के गोबर से निपटना पड़ रहा था। इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वो अभी आगे बढ़ ही थी। तभी क्या होता है, a lorry swerved so near her that she had to jump plumb into a quagmire of mud and dung. एक ट्रक उसके इतने नजदीक से मुड़ा कि उसे एक कीचड़ और गोबर के दलदल में कूदना पड़ा। Thick black diesel fumes momentarily choked her. मोटा काला डीजल का धुआं पल भर में ही उसके दम को घोटने लगा। यह कहने का मतलब है कि ट्रक से जो मोटा काला डीजल का धुआं निकल रहा था उससे स्नेहा के को घुटन होने लग गई। When she finally reached her class, all noticed her smelly feet. जब वो आखिरकार अपनी ट्यूशन में पहुंची तो सभी उसके पैरों की बदबू पर ध्यान दिए। रास्ते में स्नेहा का पैर गोबर, कीचड़ और दलदल आदि में डूब गया था, जिसकी वजह से उसके पैरों से बदबू आ रही थी। Today we will study how ozone layer is affected. The teacher began and Sneha picked up her ears. ट्यूशन में टीचर जो हैं वो आज ओजोन लेयर पे पढ़ा रहे थे कि ओजोन लेयर कैसे प्रभावित होता है। टीचर ने लेक्चर शुरू किया और स्नेहा ने भी अपना ध्यान पूरा लगा दिया, अपने कान उसने खड़े कर लिए। दिस माइट हेल्प इन द एसे। वो सोचती है कि ये टॉपिक जो टीचर उसके पढ़ा रहे हैं इससे उसे एसे लिखने में कुछ मदद मिल जाएगी। कुड शी विन द प्राइज? देयर वाज रिक्शा हु हैड computer to write and check her spelling and a printer to print her essay. वो सोचती है कि क्या वो यह प्राइज जीत पाएगी। स्कूल में तो परीक्षा है जिसके पास कंप्यूटर भी है लिखने के लिए और स्पेलिंग चेक करने के लिए, साथ में उसके पास तो प्रिंटर भी है जिससे कि वो अपने एसे को अच्छे राइटिंग में प्रिंट कर सके। स्नेहा फेल्ट शी हैड नो चांस ऑफ बीटिंग परीक्षा। स्नेहा ऐसा महसूस करती है कि उसके पास परीक्षा को हराने का कोई भी एक मौका नहीं है। सो डोंट यूज CFC परफ्यूम्स स्प्रे, द टीचर कंक्लूडेड द लेक्चर। लास्ट में टीचर ने अपने लेक्चर को कंक्लूड किया, यानी कि वो जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसका सारांश यह दिया कि हमें CFC परफ्यूम्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। What horrid perfumes some girls use, pretty and smartly dressed Priya said, pointing at Sneha's feet. तभी ट्यूशन में एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था, जिसने काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप कर रखा था। वो बोलती है स्नेहा की पैरों की ओर इशारा करके कि कुछ लड़कियां तो पता नहीं इतना भयानक सा परफ्यूम यूज करती हैं। All boys and girls laughed. Sneha felt her ears burn. तभी सारे लड़के लड़की जो ट्यूशन में मौजूद थे सभी हंसते हैं। स्नेहा को ऐसे सुन के लगा था मानो जैसे उसके कान जल रहे हों। प्रिया टुक आउट अ परफ्यूम स्प्रे एंड स्पेटर्ड हरसेल्फ विथ इट। तभी प्रिया जो है वो एक परफ्यूम निकालती है और अपने चारों ओर उसका छिड़काव करती है और खुद पे भी करती है। ए प्लेजेंट व्हिफ ऑफ जैस्मिन वेफ्टेड। तभी एक सुहावना जैस्मिन का स्मेल उसके चारों ओर घूमता है, यानी कि उसके चारों ओर फैल जाता है। At least I do not spoil the ozone layer with the CFC, स्नेहा said pointedly and stamped out. स्नेहा ने बोला कि कम से कम मैं ओजोन लेयर को बर्बाद करने वाला CFC परफ्यूम यूज नहीं कर रही हूँ, और वो अपने कदम वहाँ से बाहर ले आई। Back home, Sneha asked her dad if he would buy her a new bicycle.
घर आने के बाद स्नेहा अपने पिताजी से पूछती है कि क्या उसके पिताजी उसके लिए एक नई साइकिल खरीदेंगे। नॉट पॉसिबल नाउ डियर, ही सेड। स्नेहा न्यू दे वेर नॉट सो रिच। स्नेहा के पापा बोलते हैं कि यह अभी संभव नहीं है। स्नेहा जानती थी कि वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं। बट माई बैग विल ब्रेक इफ़ आई कैरी माई स्कूल बैग डैड। स्नेहा अपने पापा को बोलती है कि अगर वो इसी तरह डेली अपना स्कूल का बस्ता अपने पीठ पे ढोएगी तो उसकी पीठ टूट जाएगी। वी विल बाय यू अ सेकेंड हैंड बाइक सून डैड एश्योर्ड। डैड ने स्नेहा को यह विश्वास दिलाया कि जल्द ही उसकी एक पुरानी साइकिल आ जाएगी। Late that night, after finishing her homework, Sneha had just begun jotting down some points of her essay when her grandma reminded her about evening prayer. देर रात अपना होमवर्क खत्म करने के बाद स्नेहा ने अपने निबंध के कुछ बिंदुओं को लिखना शुरू किया था। तभी उसकी दादी ने उसे शाम की प्रार्थना के बारे में याद दिलाया। What about my essay? स्नेहा pouted. स्नेहा अपना मुंह फुलाते हुए अपनी दादी से बोलती है कि उसके एसी का क्या होगा। ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड जेंटली रिमाइंडेड हर दैट दे हैड टू रिमेंबर गॉड एट लीस्ट वंस एवरी डे। दादी माँ मुस्कुराते हुए और धीरे से उसे समझाती है, उसे याद दिलाती है कि उन्हें हर दिन कम से कम एक बार भगवान को याद करना है। स्नेहा रिलक्टेंटली बिगैन प्रेयर्स। स्नेहा अनिच्छा से अपनी इच्छा के बगैर प्रार्थना करने लगी। द नेक्स्ट डे प्रेक्षा एंड सिद्धार्थ showed the rough drafts of their essay to their teacher while Sneha had not even begun. अगले दिन प्रेक्षा और सिद्धार्थ ने अपने एसी का रफ कॉपी अपने टीचर को दिखाया, जबकि स्नेहा ने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया था। You can read my essay after I have won the first prize, Preksha said in a teasing tone when Sneha asked to see it. स्नेहा ने प्रेक्षा से एसी को देखने के लिए मांगा तो प्रेक्षा ने उसे छेड़ते हुए चिढ़ाते हुए कहा, जब मैं प्रथम पुरस्कार जीत जाऊंगी उसके बाद मेरे एसी को तुम पढ़ सकती हो। Bought a new bicycle yet? She further asked. प्रेक्षा ने आगे उससे पूछा, क्या तुमने नई साइकिल अभी तक खरीद ली? Telling Preksha about her financial difficulty would have made her show false pity and sympathy. स्नेहा सोचती है कि अगर प्रेक्षा को उसकी आर्थिक कठिनाई के बारे में पता लगता है तो उससे झूठी सहानुभूति और दया दिखाएगी। Better to try something that would silence her. इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा उसे जवाब दिया जाए जिससे कि वो चुप हो जाए। I am not going to buy a new bicycle because I do not want to damage the environment. ऐसा सोच के स्नेहा प्रेक्षा को बोलती है कि मैं कोई भी नई साइकिल नहीं खरीद रही हूँ क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। How can buying a new bike spoil the environment, silly? प्रेक्षा asked. प्रेक्षा ने उससे पूछा कि एक नई बाइसाइकिल खरीदने से एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान होगा, बेवकूफ़ कहीं की। Ore for metal will have to be dug, spoiling topsoil. Then refining ore will give up CO2, स्नेहा said. प्रेक्षा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्नेहा ने कहा, बाइसाइकिल जो है वो आयरन ओर से बनती है और आयरन ओर एक खनिज पदार्थ है जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। तो इसके लिए ज़मीन की खुदाई होती है जिसकी वजह से ज़मीन का जो टॉप मोस्ट सॉइल है जिसको फर्टाइल माना जाता है उसकी बर्बादी होती है। साथ में इन आयरन ओर्स को उसके बाद फिर बहुत ही हॉट टेम्परेचर में इनको पिघलाया जाता है जिसके कारण एनवायरनमेंट में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। प्लस टॉक्सिक कलर्स विल हैव टू बी यूज्ड। इसके साथ ही जहरीले रंगों का भी उपयोग होता है। रबर फॉर टायर्स विल यूज पॉइजनस एलिमेंट्स लाइक सल्फर। रबर जिससे कि टायर बनते हैं उसमें भी पॉइजनस जहरीले तत्व जैसे कि सल्फर का उपयोग होता है। ये सारी चीज़ें पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। ऑल बंग, प्रेक्षा जियर्ड। सब बकवास है, प्रेक्षा ने ठहाका लगाया।
यानी कि उसने स्नेहा का उपहास किया, मजाक उड़ाया। What she says is true. To make 1 ton of steel, we have to burn many tons of coal, सिद्धार्थ said. पर सिद्धार्थ ने स्नेहा का साथ दिया। उसने बोला कि स्नेहा जो भी बोल रही है वो सारी चीज़ें सच हैं। 1 टन स्टील को बनाने के लिए हम लोगों को लाखों टन कोयले को जलाना पड़ता है। Where did you learn all this? प्रेक्षा asked concerned. प्रेक्षा चिंतित होके स्नेहा से पूछती कि तुम्हें इन सारी बातों का पता कैसे चला? While doing research on my essay on environment, स्नेहा said, pleased that she had प्रेक्षा worried. स्नेहा ने कहा कि जब वो अपना एसे पर्यावरण पे शोध कर रही थी तभी उसे इन बातों की जानकारी हुई। साथ में स्नेहा बहुत खुश थी क्योंकि उसने प्रेक्षा को चिंतित कर दिया था। यहाँ पे हैड 2 बार आया है। पहला वाला हैड जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा हैड जो है वो हमारा मेन वर्ब है। उसका मीनिंग होता है बाध्य करना। यहाँ पे स्नेहा ने प्रेक्षा को चिंतित होने के लिए बाध्य कर दिया था। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि स्नेहा ने कह तो दिया पर क्या वह एसे कंप्लीट कर पाएगी। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।